उस नारी के लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल है जिसका पति या तो दुनिया छोड़ के चला गया है या जिस पति ने उस स्त्री को छोड़ दिया है, उसके लिए बड़े संकट हैं। और मैं प्राय अपनी व्यासपीठ से कहा करता हूँ, ऐसी देवी किसी साध्वी से कम नहीं है। जिन देवियों को पति नहीं है, परमात्मा तो ऐसा किसी के जीवन में ना करे। ऐसी नारी को समाज में बड़ी घृणित दृष्टि से देखा जाता है। कहा जाता है इसको पति नहीं है, पूजा से उसे दूर किया जाता है। ये ठीक नहीं है, ये घोर निंदनीय है। ये पति तो माता कौशल्या को भी नहीं था, पूजा में सबसे आगे उसको लिया गया है। पति तो माता कुंती को भी नहीं था, जो अपने बेटे के भाल पर सबसे पहला तिलक करती है। मैं समाज को कहना चाहूँगा, एक तो वो नारी पहले से ही दुखी है। पति के बिना वो कैसे कैसे अपने जीवन का यापन कर रही है, कैसे अपने बच्चों का पालन कर रही है, और ऊपर से समाज और डंक उसके ऊपर मारे, बेचारी कहाँ जाए। मैं तो निवेदन करता हूँ, जिन माताओं को पति नहीं है, पुत्र नहीं है, इस समाज में ऐसी माताओं का ज़्यादा ख्याल रखिए, उनका ज़्यादा ध्यान रखिए, उनके आंसू पहुँचिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा यज्ञ तो यही होगा। उन्हें दुत्कारिए मत, उन्हें अपमानित मत कीजिए। उसकी आंख में थे आंसू बाद में निकलेंगे, भगवान पहले रो पड़ेगा। यदि इस दुखियारी के आंसू हमारी आपकी वजह से नीचे जमीन में गिरे हैं तो हमारा भाग्य उल्टा हो जाएगा। आज रो पड़ी मनोरमा, आंख के आंसू बंद नहीं होते। मैं अबला हूं, मेरा पति नहीं है, मेरे पुत्र को युधाजित मार डालेगा, हाय मैं मर गई, मैं कहां जाऊं। युधाजित यदि इधर आ गया तो मेरे प्राणों के साथ साथ मेरे बच्चे के भी वो प्राण ले लेगा। रानी की रुदन भरी आवाज सुनी सेनापति ने, जो राजा का सेनापति था, वह दौड़ करके आया। इधर भगवान व्यास लिखते हैं कि लोभो तीव च पापिष्टः तेन कोन वशीकृतः किम न कुर्यात विष्टा वही पापम पार्थिव सत्तमा। बहुत प्यारा श्लोक है श्रीमद् देवी भागवत का। इसमें लिखा है लोभ बहुत बड़ा पाप है। इस लोभ की वजह से लोग बहुत बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है, इस लोभ के पीछे, इस पैसे के पीछे भाई और भाई इतने दूर हो जाते हैं। इस पैसों के लिए अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में इस लोभ को बहुत बड़ा पाप कहा है। कहा लोभो तीव च पापिष्टा तेन कोन वशीकृत। ऐसा कौन धीर पुरुष है जो इस पाप के चक्कर से बच गया। लोभ बहुत बड़ा पाप है, इसने किसको अपने बस में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। धन्य वह लोग, देवी भागवत कहती है, जो 3 दोषों से बच गए हों, कामात, क्रोधात और लोभात। माता मंदोदरी ने तो कहा था कि ये तीनों नरक के पंथ, नरक के रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तीनों के तीनों बड़े ज्यादा खतरनाक हैं। सजग और समझदार व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए इन तीनों से बचने की कोशिश करना चाहिए। आपको मालूम हो प्रभु श्री राम जी का वनवास क्यों हो गया। ज़्यादा तरह से लोग कहते हैं कैकेयी माता ने वनवास मांग लिया था इसलिए वनवास हो गया। नहीं, सच बात तो यह है कि अयोध्या में 3 दोषों का आगमन एक साथ हो गया। अयोध्या में काम आ गया, अयोध्या में क्रोध आ गया और अयोध्या में लोभ आ गया। हृदय रूपी अयोध्या में जब 3 दोष चल करके आ जाएंगे तो वहां ना परमात्मा रहेगा, ना भक्ति रहेगी और ना वैराग्य रहेगा। तीनों के तीनों स्थान छोड़ के चले जाए। महाराज दशरथ के मन में काम आया, इसलिए वो माता कैकेयी के महलों में गए। यदि उस रात्रि वो माता कौशल्या के भवन में चले गए होते तो शायद राम का वनवास नहीं होता। दशरथ राजा के मन में काम, कैकेयी को क्रोध आया। कैकेयी बोली है, हो तो प्रात मन भेष दर जोन राम बन जाए, मोर मरण रावर अजस नप समझियो मन माए। कैकेयी माता ने क्रोध किया, कहा राजन या तो मैं मरूंगी तो तुम्हें कलंक मिलेगा,
यदि प्रातः होते ही राम वन के लिए नहीं गया तो याद रखना मेरा मरण और तुमको अपयश मिले। कैकेयी बोली। क्रोध कैकेयी को है। माता हो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, लड़ते हुए आप अच्छे नहीं लगते, झगड़ा करते हुए कलह करते हुए आप कभी भी अच्छे नहीं लगते। कैकेयी माता ने क्रोध किया और ऐसा क्रोध किया, कैकेयी के बाद में इस धरती पर कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखे। थांदला में किसी बच्ची का नाम है कैकेयी? मुझे इस जीवन यात्रा में कहीं पन्नों में कैकेयी लिखी मिली, द्वारा से कैकेयी मिली नहीं। किसी माता का या बेटी का या बहन का कोई नाम कैकेयी आप में से किसी ने सुना हो? किसी गांव में हाथ उठा के बताइएगा। है ही नहीं कैकेयी। कैकेयी ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज भी कोई भी अपनी बिटिया का नाम कैकेयी रखने को तैयार नहीं है। शूर्पणखा का नाम है कोई? शूर्पणखा जिनके इतिहास बढ़िया नहीं है, जिनके चरित्र बढ़िया नहीं है, उनके नाम रखे ही नहीं गए। कैकेयी ने क्रोध किया और मंथरा भी नाम नहीं मिलेगा। अरे बड़ी खतरनाक स्त्री थी मंथरा, एक नंबर के चुगलखोर। चुगली करने वाले तो मिल जाते होंगे। मंथरा ही है नाम, मंथरा मंदमती। कैकेयी चेरी केर आजस पिटारी ताही कर गई गिरा मत फेर। इसको चुगली करने में बड़ा टेस्ट आता था मंथरा। इसको लोभ आया, गद्दी की बात कहती है। अवध में काम क्रोध लोभ तीन दोष का जन्म एक साथ हुआ तो अवध से सीताराम लखनलाल के सहित अयोध्या छोड़ करके चले गए। उस घर में विचार नहीं रहेंगे जिस घर में तीन दोष होंगे। राम विचार के प्रतीक है। उस घर में सीता शांति की प्रतीक है, वहां शांति रूपी सीता नहीं रहेगी। लखन समर्पण के प्रतीक है, वहां समर्पण के प्रतीक लक्ष्मण नहीं रहेंगे। जिन घरों में झगड़े होंगे, कलह होंगे, जिस घर में लोभ फंसा हुआ है, ये जितनी भी बेईमानियां, भाई भाई को नीचा दिखा देता है, लोग बेईमानी कर लेते हैं। क्या है? लोभ हो तीव चपापिष्टा तेन कौन वशीकृत है। वो लोभ ही तो है। सजग्र भले लोगों को चाहिए वो इससे बचने की कोशिश करें।